योगाहार में जुड़े सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सुप्रभात। पाँच ओम। बजकर जी जी 5:31 हो गए हैं, सही समय हो गया है और हम अभी क्लास को शुरू कर देते हैं। चलिए। ओम वक्रतुंड सभी योग महाकाय साधकों को सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी की आराधना करते हुए हाल ही में हमने बहुत ही सुंदर सब जगह पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही बड़े उल्लास के साथ, हर्ष के साथ मनाया। उन सबको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीय विक्रम संवत 2081 दिनांक 23/6/2024 दिन रविवार और आज योगाहार कार्यक्रम का 1147वां दिवस। आज के हम प्रथम सत्र में योग आसन प्राणायाम कर रहे हैं। आज के हमारे योगाचार्य योग गुरु आदरणीय श्री मुकेश सिंह रघुवंशी जी, जिला हल्द्वानी उत्तराखंड से है और आप सबसे परिचित है क्योंकि वो आज ही नहीं, हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में बहुत बार उन्होंने क्लास ली है, योग का मार्गदर्शन किया है, सबसे परिचित है। और मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय योग गुरु योगाचार्य मुकेश सिंह रघुवंशी जी ही है। तो वो आज हमें योग से जीवन में कितनी खुशहाली आती है और कैसे हम खुश रह सकते हैं योग से, और हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है, इन पर आज हमें वो मार्गदर्शन दूसरे सत्र में दे रहे हैं। और उसी में हमारी एक चर्चा परिचर्चा भी होगी। किनके कुछ सवाल होंगे तो वो भी आप दूसरे सत्र में कर सकते हैं। आप सबका दूसरे सत्र में स्वागत रहेगा सवाल के लिए। और फिर आज के प्रथम सत्र में हम योग और आसन प्राणायाम का आनंद लेते हैं। तो मैं आगे आगे आदरणीय योगाचार्य मुकेश रघुवंशी भैया से निवेदन करती हूँ कि आपका स्वागत है योगाहार कार्यक्रम योगाहार परिवार में। आइए, आप आपका आज का सत्र आप आरंभ करें जी। और सभी जुड़े हुए महानुभावों को फिर से मेरा एक बार प्रणाम। सभी योग साधकों को प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं कुछ वीडियो देख रहा था मुकेश भैया के, बहुत सुंदर योग आपने अभ्यास कराया है। और मैं तो जब से ये शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से हम इसका निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। एक महीने पहले से हमारा अभ्यास शुरू हो जाता है। 2018 में सौभाग्य मिला था कि देहरादून में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ भी योग करने का अवसर मिला और तब से ये यात्रा अनवरत जारी है। और बहुत जगह से आमंत्रण आता है, लेकिन सब जगह जाना संभव नहीं होता है, ये आपको पता होगा। तो किसी एक विशेष स्थान पे, और इस बार हमारे यहाँ हमारे जो राज्य के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, पहले उनका कार्यक्रम था लेकिन उसके बाद उनका कार्यक्रम चेंज हुआ, आदि कैलाश गए वो। तो फिर हम लोगों ने अपने हिसाब से किया, अपनी अपनी संस्थाओं के साथ। तो चलिए आज का योग सत्र शुरू करते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर अंतर मन से 3 बार पवित्र गायत्री मंत्र का जप करेंगे। थोड़ा आप या तो पीछे हो जाए या कैमरा मोबाइल को आगे कर जाए। सांस खाली करते हुए दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लें। मुद्रा ध्यान।
पीठ गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास, सहज समर्पण, सरल शुद्ध भाव से 3 बार पवित्र ओम का गुंजन, वेदों की ऋचाएं और प्रार्थना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शांति शांति शांति। परम सत्ता गुरु सत्ता को नमन करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करें, अपनी पलकों पे रखें, थोड़ा दबाव दें, फिर उठाएं, फिर दबाव दें, फिर उठाएं, फिर माथे की ओर, गालों की ओर, ग्रीवा, वक्ष स्थल, हृदय स्थल, स्कंध, कोनी, कलाई और धीरे वापस लंबी गहरी श्वास भरें और आंखों को खोल दें। जब आप आंखों को खोलते हैं तो दृष्टि आकाश की ओर होनी चाहिए। जो लोग कमरे में बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाहर बैठे हैं खुले में, वो आकाश की ओर दृष्टि रखा करें जब आप आंखें खोलते हैं इन मंत्रों के पश्चात। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले ग्रीवा संचालन। ध्यान रहे कि आपके शरीर को स्थिर रखना है, केवल अपनी ग्रीवा पे ही काम करना है। सांस खाली करते हुए अपनी सर को आगे की ओर झुकाएं, आंखें बंद हो जाएंगी। सांस भरते हुए आंखें खोल के आकाश की ओर, दांत बंद। फिर सांस खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और सांस भरते हुए आकाश की ओर। फिर सांस खाली करते हुए धीरे धीरे आगे। सांस भरते हुए मध्य में रुकिए। सांस खाली करते हुए अपने दाएं कान को दाएं कंधे की ओर झुकाएं। अशोक भैया, ओम दाईं ओर झुकाइए, राइट साइड। सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए बाईं ओर। सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए फिर दाईं ओर।
सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए फिर बाईं ओर। सांसों का विशेष महत्व है, अभ्यास के साथ सांसों को चलाएं। सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए दाईं ओर। अपने चिन को, अपनी ठोड़ी को कंधे की सीध में लाने का प्रयास करें। अधिकतम तनाव, अधिकतम खिंचाव सांस बाहर है। सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए बाईं ओर। ठोड़ी को कंधे की सीध में लाएं। सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए फिर दाईं ओर। सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए फिर बाईं ओर। सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए अब आगे की ओर झुकाएं। चिन को पीठ पे लगाएं। सांस खाली है, दाएं कंधे की ओर जाएं, राइट साइड। और सांस भरते हुए दाएं से बाएं कंधे की ओर। घड़ी की दिशा में 2 चक्र पूर्ण करने हैं। आगे सांस खाली करना है और पीछे सांस भरना है, धीमे धीमे। इसमें गति ना दें। शरीर को स्थिर रख के सर को और गर्दन को घुमाने का प्रयास करें। विपरीत दिशा में। आगे रुकेंगे, दोनों हाथों को फिर से रब करिए। ऊपर से नीचे की ओर मालिश करें अपनी गर्दन की। इस तरीके से आप अपने सर की ओर रक्त संचरण को सही करते हैं, अगर आप सांसों के साथ इस अभ्यास को करते हैं। आप सब लोग बहुत पहले से योग कर रहे हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें सुधार करने के लिए आवश्यक हैं, उनको सुधार करते रहेंगे तो जीवन सुखमय हो जाएगा। अगला अभ्यास सर्वाइकल स्पेंडलोटिस, फ्रोजन शोल्डर, आर्थराइटिस और स्पाइन के अभ्यास हैं। दोनों हाथों को सामने करें। सांस भरते हुए मुट्ठी बंद करें और पूरी शक्ति लगाएं। अंगूठे बाहर, उंगलियां अंदर। सांस भर के रुकें। सांस खाली करते हुए सारी उंगलियां खोल दें। फिर सांस भरें। तो इस तरीके से आपका भस्त्रिका प्राणायाम भी हो रहा है और सूक्ष्म व्यायाम भी हो रहे हैं। पहली उंगली एडर्नल ग्लैंड दबाती है, दूसरी उंगली किडनी, तीसरी उंगली पैंक्रियाज, चौथी उंगली एक तरफ हार्ट और राइट साइड लीवर। अगर आप अपनी हथेली को सही प्रकार से दबा पाए तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। औषधियों की आवश्यकता नहीं होगी। भरें सांस। सारी उंगलियां मिला दीजिए और इस तरीके से करना है आपको, जैसे शेर का पंजा होता है। 1
5। अब फिर से सारी उंगलियां मिलाएं। अब रिस्ट का है। 1 2 3 4 5। अशोक भैया, इसको सीधा करें, इसको सीधा करें, इसको बिल्कुल सीधा कर लो। और ये है बैंड पोजीशन। नॉट बैंड योर पाम, ओनली रिस्ट। अब दोनों हाथों को सीधा करिए, हथेलियां आमने सामने। 1 2 3 4 5। मुकेश भैया, अंगूठे भी बंद करो। हाँ, गुड। अब हाथों की हथेलियों को आकाश की ओर कर दीजिए, हाथ बिल्कुल सीधा। एल्बो की एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5। खोल दें अपने कोहनियों को, हाथों को थोड़ा सा ऊपर रखें, नीचे की ओर नहीं। और यहां से 1 2 3 4 5। अब हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस भरते हुए, मुट्ठी बंद करते हुए पीछे खींचे। तो अपर लंग, जहां पे सबसे ज्यादा विजातीय तत्व होते हैं, उनको दूर करने में सहायता होगी। सांस भर के केवल रोकना है आपको। हाथों को ले जाएं अपने कपड़े की सिलाई के पास तक, खींच के रखें, तो फ्रोजन शोल्डर की समस्या भी दूर होगी। सांस भीतर भरा हुआ है। सांस खाली करते हुए फिर आकाश की ओर, फिर भरें सांस। बहुत अच्छे अभ्यास हैं, आप इनको भी कर लेंगे प्रतिदिन, तो आपको बहुत सारे जो नॉर्मल से जो अकड़न होती है, रक्त संचरण की जो समस्या है, वो भी दूर हो जाएगी। सांस खाली करते हुए फिर ऊपर, फिर भरें सांस। शाबाश। अब दोनों अंगूठे बंद कर लें, फिर मुट्ठियां बंद करें और अपनी रिस्ट को रोटेट करें। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अपने हाथों को अपने कंधे के ऊपर रख लें। जहां रखे हुए हैं इसे हटाना नहीं है, आप केवल रोटेशन करना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आगे की ओर अशोक भैया, पहले आगे की ओर। 2 3 4 5। रिवर्स। 5 4। गर्दन को भी सीधा रखें। 3 2 1। डन। अपनी पाम को ऐसे आपस में मिला लें और रिस्ट को पकड़ें, भरें सांस, रोकें, एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचना है। देखो जी, जिस हिस्से पे आप काम कर रहे हो केवल वही हिस्सा हिलना चाहिए, बाकी सारी शरीर स्थिर रहना चाहिए। तब तो आपका योग सार्थक है, वरना इसमें यात्रा ही करते रह जाएंगे। रमेश जी, गर्दन सीधी कर लीजिए। हाँ, आप ठीक है। अनीता जी, सामने देखना है, इधर उधर नहीं। अपने को सीधा रखिए।
मैं आपको सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ, मैं आपका साथी हूँ, मैं आपकी तरह योग सीख रहा हूँ। वेरी गुड। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करिए, सर के पीछे रखें, भरें सांस, रोकें, हाथ से सर को, सर से हाथ को धक्का देना है, और धक्का इतना देना है कि वाइब्रेशन होने लगे आपके स्पाइनल कॉर्ड में, नेक में। खाली करें सांस, फोरहेड पे रखें, माथे पे रखें, भरें सांस, दबाव दें हाथ से सर को, सर से हाथ को। दाएं हाथ को दाएं कान से थोड़ा ऊपर रखें, भरें सांस, हाथ से सर को, सर से हाथ को दबाव दें। अनीता जी गर्दन सीधी करो प्लीज। भैया जो मुझे दिख जाता है मैं उसको बोल देता हूँ, और जो नहीं दिखता है उसके भगवान मालिक है। भरें सांस। रमेश साहब गर्दन सीधी करिए, हाँ जी, गुड। अब दोनों हाथों को ऐसे नीचे लगाएं ठोड़ी पे, भरें सांस। अब दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करें। अब देखिए इस पोजीशन को समझने की कोशिश करें। ये दोनों उंगलियां लॉक हो गई दोनों हाथों की। भरेंगे सांस और खींचेंगे दोनों हाथों को विपरीत दिशा में, फिर ऊपर और नीचे ले जाएंगे और सांस भरी रहेगी। भरें सांस। गुड। अब हाथों को बदल दें, जो हाथ आगे था वो पीछे कर दें। हाँ, गुड। भरें सांस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये हाथों के अभ्यास हैं और कंधे के अभ्यास हैं। ये बाहरी आवरण के लिए है, भीतर से आपके हृदय के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। जब आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपको कभी भी हृदय से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन करना रोज होगा और सांसों के साथ करना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होना है। बाकी स्थिति जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। अब अपने हाथों को, सॉरी, अपनी मुट्ठियां बंद करें, ऐसे ऐसे ऐसे, रमेश जी ऐसे, ये मुट्ठियां ऐसे। हाँ, दोनों अंगूठे मिला लीजिए, भरें सांस। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। इस मुट्ठी को चिपका के भी रखना है, तभी लाख बराबर होंगे, है ना। फिर भरें सांस। वेरी गुड। मैं आपको केवल शो कर रहा हूं। ये देखिए मेरे हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हैं और मुट्ठियां मिली हुई हैं। इस तरीके से आपको अपनी पोजीशन रखनी है, हाथों की और मुट्ठियों की। वो आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, मैं केवल ये बता रहा था कि सामने मुट्ठियां बंधी हुई हैं और हाथ आपस में 6 से 8 इंची की दूरी पे हैं। इस तरीके से इस अभ्यास को करना है। तो एक बीमारी होती है पार्किंसन, उसमें बहुत मदद करते हैं ये अभ्यास। हाथों को सीधा कर दें, एक हाथ सीधा करना है रमेश जी, दायां हाथ सीधा करिए। आशीर्वाद दीजिए मुझे ताकि मैं और आगे बढ़ पाऊं। हाँ,
अब आधा आशीर्वाद रोक लीजिए सभी लोग, सांस भरें और अपनी उंगलियों को अपनी ओर खींचें। वेरी गुड, हाथ कंधे की सीध में होना चाहिए। सांस खाली करते हुए अब बाएं हाथ को नीचे कर लीजिए, ऐसे। रमेश जी, हाँ, बाहर की ओर, हाँ। भरें सांस, खींचे। कल्पना जी, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे कर लो बस, हाँ। अब इसको ऐसे दबा लो जी। अब दाएं हाथ को नीचे करिए और भरें सांस। एक एक नस खोलना ही योग का मुख्य उद्देश्य है हमारे शरीर में। जैसा कि रामदेव जी कहते हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,000 201 नस नाड़ियां हैं। तो एक एक सिरे तक हमारा रक्त संचरण सुचारू हो, उसके लिए हम योग करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग सारा योग करें, जिसको जितना हो सकता है उतना जरूर करें, लेकिन करें प्रतिदिन। चरैवेति चरैवेति, निरंतरता निरंतरता। एक्सेल। अपने हाथ की मुट्ठी ऐसे बना लें, दाएं हाथ की राइट हैंड, और ये लॉक कर लें बाएं हाथ से एल्बो के पीछे। एक्सेल। अशोक भैया, विपरीत दिशा में मोड़ो। हाथ को बाएं कंधे की ओर ले जाओ, दाएं हाथ को बाएं कंधे की ओर ले जाओ। अशोक भैया, दाएं हाथ को बाएं कंधे की ओर ले जाओ। ये दायां हाथ है, जब आपने लॉक किया तो इसको बाईं ओर खींच दो। खींचो खींचो खींचो, शाबाश। हाँ, सांस भरो और फिर सांस खाली करो, बायां हाथ आगे कर दो। अब दाएं हाथ से लॉक करो और इसको सांस खाली करते हुए बाईं ओर दबा लो। रमेश जी, गर्दन सीधी देखो, स्पाइन सीधा, और चिन जो है वो शोल्डर के ऊपर रखा हुआ है। फिर भरें सांस। मैं दिखाई दे रहा हूं? कोई मुझे बता दे, मैं पूरा दिखाई दे रहा हूं नहीं? जी बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। या स्क्रीन चेंज कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया दिख रहे हैं। चलो जी, अगला अभ्यास। दायां हाथ आकाश की ओर करें और बायां हाथ अपनी मैट पे रख दें। राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड डाउन। एक्सेल। अब बाएं हाथ की एल्बो जमीन में है और दायां हाथ आपके कान के ऊपर है सीधा। सांस बाहर है। फिर भरें सांस वापस। बायां हाथ ऊपर उठा लें और दायां हाथ नीचे। सांस खाली करते हुए दूसरी ओर। आप बैठे हुए भी सारे अभ्यास कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि अब सारे लोग तो नहीं दौड़ सकते ना। सांस भरते हुए वापस। अब देखिए, जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगाएं। मुकेश भैया तो बहुत छोटा सा लगा लेते हैं, और रंजना दीदी का पता नहीं है मुझे। लगाओ पद्मासन, वेरी गुड। जो पद्मासन लगाता है वो मेरे गुरुदेव का असली चेला है। दाएं हाथ को बाएं घुटने पे रखें, करेंगे भारद्वाज आसन। दाएं हाथ को बाएं घुटने पे रख लिया और बाएं हाथ को बाएं अंगूठा पकड़ना है आपको, और सांस खाली करते हुए पीछे की ओर twist कर लीजिए। सांस भरते हुए वापस।
वेरी गुड। अच्छा प्रयास किया आप सबने। ऐसे ही बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ें और दाएं हाथ से बाएं पांव का अंगूठा। एक अंगूठा आता है हाथ में, दूसरा नहीं आता है मुकेश भैया। तो एक हाथ आपका कानून से थोड़ा सा छोटा है दीदी, दोनों हाथ कानून से लंबे करो तभी आएगा। क्यों मुकेश भैया? चलो अब करना है आपको तोला गुना आसन। लगाओ तो देखें तो कितना किसमें है दम। पद्मासन लगा हुआ है, सांस खाली करना है। ये कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें झूला भी ले सकते हैं ऐसे। गुड, सबने बहुत अच्छा किया। जय हो हीरालाल जी, आपसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। वो इस क्लास के हीरा है। जी जी जी। मैं जब पहली बार आया था मैंने तब भी सबसे पहले हीरालाल जी को ही देखा था, रमेश जी को देखा था, विनायक जी को देखा था, और मुकेश भैया तो हमारे, और रंजना दी हमारे एंकर थे, अशोक भैया, और डॉक्टर रोशन साहब नहीं दिख रहे हैं आज। चलो ऐसे लगाओ, बायां हाथ नाभि पे रखें और दायां हाथ ऊपर से। इसका नाम बताएंगे कोई? सांस खाली करते हुए आगे की ओर झुक जाए। योग मुद्रा। सांस भरते हुए धीरे से वापस। वेरी गुड। तो ये जो अभ्यास थे, ये ऐसे अभ्यास थे जो लगभग सब लोग कर सकते हैं। जो बैठ सकता है वो ये अभ्यास भी कर सकता है। अब आपको बगैर हाथ लगाए हुए पहले दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आए इस तरीके से, और खड़े हो जाएं। जो लोग हो सकते हैं वो करें, जबरदस्ती किसी ने नहीं करना है, ठीक है जी। तो उम्र को देखते हुए मुझे लग रहा है थोड़ा लाइट एक्सरसाइज ही सही रहेगा। क्या कहते हो अरे मुकेश सर, जी? मेरा मेरा जी तो अभी 16 साल के हैं, वो तो बहुत करते हैं अभी, ऐसा थोड़ी है। वही है मुझे अगर बहुत अभी। मैं मेहरा जी ये को थोड़ी। बुजुर्ग बुजुर्ग युवा है, ये बुजुर्ग युवा। जी जी जी। चलो थोड़ा थोड़ा कर लो फिर, आओ। दो, तीन, पाँव को थोड़ा गैप दें। करना है गॉडेस पोज, सुमो पोज। भरे सांस। ये घुटने आपके पाँव से बाहर नहीं होने चाहिए, अंदर।
जिनको घुटनों में दर्द है वो इस अभ्यास को ना करें। ओ, सबके घुटनों में दर्द हो गया? केवल 3 अभ्यास घुटनों के दर्द वाले ना करें। वो क्या करेंगे, ऐसे आ जाएंगे और इसको रोटेट करेंगे। जिनको घुटनों में दर्द है इस अभ्यास को रोज किया करें 20, 30, 50 बार। ठीक है, बाकी मेरे साथ आ जाओ। घुटने वाले ये करते रहें, बाकी मेरे साथ आ जाएं। हाफ स्क्वाट, सांस भरें और बैठें आधा। सांस भरते हुए बैठना है, खाली करते हुए ऊपर उठना है। वेरी गुड, शाबाश। अगला अभ्यास, पांव के बीच में लगभग 1 फीट का गैप। दोनों हाथ से कान पकड़ लो अपने और एक ओत लो कि हम रोज योग करेंगे। परिस्थितियां कैसी भी हो हम योग नहीं छोड़ेंगे। सांस खाली करते हुए नीचे बैठना है, सांस भरते हुए ऊपर। मुकेश भैया पांव सीधे करो, पांव, पंजे सीधे करो, पंजे। हाँ गुड, और खोलो। पंजे अंदर की ओर करो, एड़ी और पंजे एक सीध में। वेरी गुड। देखो मेरे पांव बिल्कुल सीधे हैं, ये। तो जो और थोड़े से जवान है, जो 16 साल के हैं, वो अपने पांव मिला लें। जो 16 साल के हैं अपने पांव मिला लें, एड़ी और पंजे, और अपने हाथों से अपने अंगूठे को पकड़ें। सांस खाली करते हुए बैठना है और भरते हुए उठना है। और जिनके पेट है वो क्या करेंगे, वो पांव को ऐसे खोल लें, यहां पकड़ें, सांस खाली करते हुए बैठना है, भरते हुए उठना है, खाली इतना करना है। ठीक है, तो मेरा तो पेट नहीं है, मैं क्यों खोलूं पांव? करें। 120 साल तक आपके पांव को कुछ नहीं होगा अगर आपने इस अभ्यासों को कर लिया, लेकिन हम करते नहीं है। और योग कर्म की विद्या है, करोगे तो सब पाओगे। पांव को फिर से खोलें और करना है हनुमान बैठक। वेरी गुड। नेक्स्ट वीरासन। सांस भरते हुए बैठे। जो नए हैं वो घुटना लगा ले, जो पुराने हैं वो घुटना ना लगाए नीचे। वीरभद्रासन। वेरी गुड। नेक्स्ट यानासन। पांव खोलें, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, खाली करते हैं नीचे।
आज मैं कोई भी अतिरिक्त अभ्यास नहीं करवा रहा हूं, जो हमारा पैटर्न है पतंजलि का केवल वही कर रहे हैं। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन व्यायाम के रूप में। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। वेरी गुड। नेक्स्ट कोण आसन। कोण आसन में जो हाथ ऊपर जाता है उसको देखना होता है, और दूसरा हाथ हमारे पांव के आगे। ठीक है जी। अगला अभ्यास हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन। वेरी गुड। अब आप सबका प्रिय जंपिंग जैक। नाउ ट्विस्टिंग। वेरी गुड, ट्विस्ट। गुड। करेंगे चक्कटी चक्रासन, दोनों हाथ सीधे, सांस खाली करते हुए बाईं ओर, बढ़ते हुए सीधे, खाली करते हुए दाईं ओर, बढ़ते हुए सीधे। वेरी गुड। स्क्रीन थोड़ी सी चेंज करते हैं और करते हैं सूर्य नमस्कार। अपनी मैट का 1/4 भाग में खड़े हो जाएं। अशोक, मुकेश भैया, मेरी पूरे आ रहा हूं मैं स्क्रीन में? नहीं, थोड़ा सा दूर रहिए, है ना, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था आपका। अब ठीक है? हाँ, आप जाइए, बताता हूँ। और जाइए। ठीक है, ठीक है ना। और जाइए, थोड़ा सा और जाइए मुकेश भैया। मैट थोड़ी और सर करो, नहीं तो। हाँ, ठीक है। ओके। तो मंत्रों के साथ करेंगे सारे लोग। आ जाइए पोजीशन में। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः।
ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। वेरी गुड। सावित्रे नहीं है, सवित्रे है। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम महानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम पोषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। गुड। अब करेंगे गिनती के साथ। 1 2 ओह 4 5 पाँच 7 दस 8 9 10 11 ग्यारह बारह 2 3 4 चार 5 पाँच 6 छः 7 नौ 8 आठ नौ 10 दस 11 ग्यारह बारह 1 2 एक 3 दो 4 तीन चार 5 पाँच 6 छः 7 सात आठ नौ दस 11 ग्यारह 12 बारह एक 2 दो तीन चार 5 पाँच 6 छः 7 सात 8 9 10 11 12 करेंगे एक 2 चक्र नमस्कार। तीन चार चलो जी फिर से पोजीशन में आ जाइए। चंद्र नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक बार और। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। वेरी गुड। आइए बैठ जाएंगे फिर से। हाँ, पसीना आंख में ना जाए, इसका भी ध्यान रखें। मजे आ गए मजे। जी। मुकेश भैया, आपके यहाँ टेम्परेचर कितना है? नहीं तो 40 वही 40। 40 से 40 चल रहा है, 40 42 41 करीबन। गुड गुड। पानी नहीं गिर रहा इधर। हाँ पानी नहीं है इधर। हाँ हाँ। हमारे यहाँ अभी भी सवेरे सवेरे 39 40 है। अभी सवेरे सवेरे इतना अपने यहाँ तेज टेम्परेचर है। कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, लगभग 15 मिनट की, और उससे और ज़्यादा गर्मी हो गई। तो इस वही गर्मी को दूर वही करने के कंडीशन लिए, अभी है, तो पानी बिल्कुल दो बूंदा बूंदी होती है और बस। जी, तो चलिए, आप सबको ठंडा करने की जिम्मेदारी भी योग की है, करते हैं। सबसे पहले राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए, ऐसे बैठेंगे, सुखासन पद्मासन, स्पाइन सीधा, गर्दन सीधी। राइट नॉस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, 5 राउंड करने हैं। जो रोक सकते हैं वो और अच्छा है, जो नहीं रोक सकते हैं कोई बात नहीं, सांस को भरें और खाली करें, धीमे धीमे अशोक भैया, धीमे धीमे, जल्दी नहीं करना। क्योंकि आपने सूर्य नमस्कार किया था तो दोनों नासिकाएं चल रही थी, लेकिन चंद्र स्वर, जो आपकी बाई नासिका है, वो चंद्र स्वर कहलाती है। उसको अगर आप हैवी कर लेंगे तो आपको गर्मी कम लगेगी, आपके भीतर शीतलता का अनुभव होने लगेगा। अगला अभ्यास है चंद्र भेदी प्राणायाम। आपको बाईं ओर से सांस भरनी है और हर बार दाईं ओर से छोड़नी है, फिर बाईं ओर से भरनी है, दाईं ओर से छोड़नी है। इसको कहते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम। करिए। जो रोक नहीं पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप सांस भरते रहिए और खाली करते रहिए, क्रम का याद रखें, बाएं से भरना है, दाएं से छोड़ना है। थोड़ी देर में देखेंगे आप, शरीर शीतलता हो में पहुंच गया है।
तो ये था चंद्रभेदी प्राणायाम। अगला अभ्यास है शीतली प्राणायाम। आप सब ने अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे शीतली प्राणायाम किया होगा, है ना? तो उसके लिए आपकी मुद्रा जो है वो वायु हो जानी चाहिए। ऐसे वायु मुद्रा ले लीजिए, पीठ गर्दन सीधी, जीभ को ट्यूब का आकार बनाएंगे और थोड़ा सा सलाइवा, थोड़ी सी लार आपके जीभ में होनी चाहिए, यानी जीभ नम होनी चाहिए। और सांस को भीतर भर के जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे। सफोकेशन होने पर चिन को पिट से हटाएंगे और फिर खाली कर देंगे। जबरदस्ती नहीं करना। जितनी देर आप ईमानदारी से सांस रोक सकते हैं उतनी देर ही रोकेंगे और फिर धीरे धीरे सांस खाली करेंगे। ठीक है? देखा देखी साधे योग छीजे काया बाड़े रोग। इसने कर लिया 30 सेकंड तो मैं भी करूंगा या करूंगी, ऐसा नहीं होना है। सबकी अपनी अपनी शारीरिक क्षमताएं होती है। फिर भरे सांस। फिर भरे सांस। इसके दो लाभ होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा भारी हैं, शरीर बहुत ज्यादा भारी है, तो आप हमेशा इसका यूज करें। चिन को पिठ पे लगाएं जब भी आप सांस भरते हैं या सांस खाली करते हैं। आप अपने थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे, आपका शरीर धीरे धीरे संतुलित होने लगेगा। कोई दवाइयाँ खाने की आवश्यकता नहीं है, सारी फैक्ट्रियाँ आपके भीतर हैं। बस उनमें जो स्ट्राइक हो गई है ना, उसको आपने हटाना है। जो आंदोलन चल रहे हैं अंदर, उनको हटाना बड़े प्यार से। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जी। अगला अभ्यास है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में आपको अपने दांतों को ऐसे मिला लेना है। ये चीज फोटो खिंचाते हैं ना आप, सेल्फी, ऐसे चीज। और सांस को भीतर भरना है, बहुत तेजी से सांस को भीतर भरना है। फिर चिन को पिट पे लगा लेना। सफोकेशन होने पे सांस को धीरे धीरे चिन खोल के सांस को बाहर कर देना। शीतकारी प्राणायाम ऐसे लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है जिनके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है या जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब है। करेंगे। मुद्रा वही वायु रहेगी।
फिर भरें सांस। सांस को लंबा रखना सीखें, सांस को लंबा बाहर रखना सीखें। यही मुख्यतः आपका प्राणायाम है। ठीक है, एक बार और करेंगे। तो ये था शीतकारी प्राणायाम। अब जिनका बीपी लो रहता है उनको ये अभ्यास ज़्यादा नहीं करने चाहिए। जिनका हाई बीपी रहता है उनको ये अभ्यास 11 बार 21 बार ये अभ्यास करने हैं। और जो चंद्रभेदी प्राणायाम है वो कम से कम 5 मिनट करने हैं। सारे अभ्यास सबके लिए नहीं होते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है और विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। सब कोई सब कुछ कर ले, ये मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। ज्ञान होना जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर आप और ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों में आप अपने आप को और ख़राब कर सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है। अगला अभ्यास जो है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब रंजना दी कहेगी आज आपने कपालभाति नहीं कराया। तो कपालभाति बेसिकली जब हम इस तरीके के अभ्यास करते हैं या हार्ड एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हम कपालभाति नहीं करते हैं। कपालभाति कब करना चाहिए उसका सही तरीका ये है कि जब आपने हार्ड एक्सरसाइज ना की हो, बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग ना हो रही हो, तब आप कपालभाति करें। तब आपको उसके लाभ मिल जाएंगे। ऐसे में अगर मान लेते हैं कोई हार्ट का पेशेंट है या किसी का बीपी ज़्यादा है और आप उसको कपालभाति कराओगे तो भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो परेशानी होगी। इसलिए कूल कूल कूल। आप सहमत हैं मुकेश भैया और अशोक भैया और रमेश साहब जी, जी सर हीरालाल। ठीक है। करा लीजिए। तो करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाएं हाथ की मुद्रा वायु और दाएं हाथ की मुद्रा नासिकाग्र। भरें सांस। रोकें। दाई नासिका से खाली करें। रोकें। फिर भरे दाई नासिका से। रोकें। खाली करें बाई नासिका से। रोकें। इस क्रम को लगातार करना। स्थिरम सुखम आसनम। केवल श्वासों पे कार्य कर रहे हैं, शरीर का कोई अंग भी गति नहीं करेगा। नाड़ी शुद्धिश्चत पश्चात प्राणायाम या साधे।
जब ऐसे लगातार अभ्यास करेंगे ना, बीपी 3 दिन में क्योर होता है, शुगर 3 दिन में क्योर होता है। और अगर आप संयम से रहे तो वो स्थिति निरंतर बनी रहेगी। तो ये हुआ आपका नाड़ी शोधन का अभ्यास। अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में सबसे पहले आपको अपनी इंडेक्स फिंगर थर्ड आई पे रखना है, यानी भ्रुकुटी के बीच में जहां आप तिलक लगाते हैं वहां पे रखना है। दूसरी मिडिल फिंगर नाक के ऊपर, और अंगूठे से अपने कान बंद कर लीजिए। दांत भी बंद रहेंगे, मुंह भी बंद रहेगा, और ओम का गुंजार करना है।
मौन, शांत, ध्यान। भ्रुकुटी के बीच में अपने आप को केंद्रित करें, श्वास को लंबा और गहरा करें। आंखें कोमलता से बंद हैं, श्वास पे कोई ध्वनि नहीं। अगर आपका मुखमंडल सूर्य नारायण के सामने है तो आपको भ्रुकुटी के बीच में जब आप देखेंगे तो चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश दिखाई देने लगेगा। और भीतर जाने पर इस सुनहरे प्रकाश के भीतर लाल रक्तिमा लिए हुए एक और बिंदु दिखाई देगा। कुछ ऐसा ही है परमपिता परमेश्वर का धाम, जहाँ चारों ओर स्वर्ण आभा लिए हुए रक्तिमा, और इसी से प्रेरित है सनातन धर्म। सांसों को लंबा और गहरा करें और विचार करें कि आप एक ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पर चारों ओर फूल ही फूल हैं, फूलों की घाटी है। मंद मंद पवन इस शरीर को शीतलता दे रही है, चारों ओर उस सुगंध की मादकता है। पक्षियों के करलब, भांति भांति के पक्षी अपनी बोलियों से उस प्रभु का स्तुति गान कर रहे हैं। मां नर्मदा की कलकल मेरे प्रभु के पाद प्रक्षालन कर रही है, मां गंगा प्रभु के पाद प्रक्षालन कर रही है। कितना सुंदर मनोरम दृश्य। श्वास को लंबा और गहरा करें। चारों ओर शांति, प्रकृति की धुन को सुनने का प्रयास करें। समर्पण कर दें सारा, अपने क्रोध का, अपनी ईर्ष्या का, और नैसर्गिक गुणों का वृद्धि करने में, सकारात्मक गुणों को वृद्धि करने में प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, निर्मय, निर्मल, पावन, शुद्ध, बुद्ध, अमृतमय, मेरे भीतर दया, करुणा, प्रेम, परोपकार, त्याग, वात्सल्य, इन गुणों की वृद्धि करें। मैं आपका ही तो पुत्र हूं हे प्रभु। चारों ओर से जो कृपा बरस रही है वो मेरे उन सब मित्रों, सहयोगियों, जिन भी जीवों के साथ, जिन भी जीवात्मा के साथ मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, उन सब को सद्बुद्धि दें, स्वस्थ रखें, उनके जीवन में खुशहाली हो। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे वापस अपने आप को केंद्रित करें भ्रुकुटी के बीच, और हाथों को सांस भरते हुए आकाश की ओर ले जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को घर्षण करते हुए माथे के सामने लाएं। अपनी आंखों पे रखें, थोड़ा दबाव दें, फिर उठाएं, फिर दबाव दें, फिर उठाएं, फिर माथे की ओर, गालों की ओर, ग्रीवा, वक्षस्थल, हृदय स्थल, स्कंध को निकल आए, और धीरे धीरे वापस लंबी गहरी सांस। तो ये थोड़े से प्राणायाम जो बहुत आवश्यक हैं इन मौसम में, वो किए आपने। अब अगला अभ्यास, अगला सेशन जो है वो थोड़ा सा है फिर से आसनों का। तैयार हैं? गुड। तो सबसे पहला आसन है हमारा वज्रासन। आप कहोगे बैठे हुए तो पहले ही थे, फिर से बिठा दिया। थोड़े पाँव खुलवा देते महाराज।
लोहा लोहे को काटता है, दर्द दर्द को काटता है। शरीर को जितना कष्ट दे लेंगे शरीर उतना आनंदमय देगा आपको, और शरीर को जितना आनंद में ले जाएंगे शरीर उतना कष्ट देगा। बाकी लोग आपकी संग्रहित की हुई धन को से आनंद लेंगे। इसलिए अपने शरीर को कष्ट देना प्रारंभ कर दीजिए, उम्र आपकी कोई भी हो। यह है वज्रासन। भोजन के उपरांत किया जाता है। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनको हाइड्रोसिल और पाइल्स की बीमारी है, ठीक है। ऐसे लोग इस आसन को बिल्कुल ना करें जिनको हाइड्रोसिल और पाइल्स की बीमारी है। तो अब क्या करना है आपको, दोनों हाथों की मुट्ठियों को ऐसे बंद कर लें और नाभि के नीचे रख लें। भरें सांस और सांस खाली करें और आगे की ओर झुक जाएं। शुगर के रोगियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। बाएं हाथ की मुष्टिका आपके पैनक्रियाज को दबाव दे रही है, तो आपका इंसुलिन पर्याप्त रूप में आने लगेगा। दाएं हाथ की मुष्टिका आपके लीवर को दबाव दे रही है, तो सही एंजाइम प्रोड्यूस होने लगेंगे। पूरा दबाव अगर आपके घुटने मिले हुए हैं तो इंटेस्टाइन और किडनी तक आप अपनी पहुंच बना रहे हैं, दबाव दे रहे हैं। सांस भरते हुए धीरे से वापस। भैया सांस तो रोको, सांस बाहर के बाहर ही रोकना है? बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, दोनों अंगूठे भीतर की ओर। सबसे ऊपर वाला जो सबसे पीछे अंगूठा है उसको नाभि में रख लें। भरें सांस, खाली करें और धीरे से आगे की ओर झुक जाएं। मुखड़ा सामने रखें। आपके सुंदर चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु आपका दर्शन कर रहे हैं। आप तो करोगे नहीं। देखो मेरे ठीक सामने सूर्य नारायण है। सांस भरते हुए वापस। हाथ बदलें। अब दायां हाथ नीचे ले आए, बायां हाथ ऊपर, और फिर से अंगूठे को, मुड़े हुए अंगूठे को अपनी नाभि में रखें। भरें सांस और सांस खाली कर दें। दबाव देते हुए फिर आगे की ओर झुक जाएं। अगर बुढ़ापे से बचना है तो इस अभ्यास को लंबा करना पड़ेगा। कारण पता है आपको या नहीं? भैया प्रश्न तैयार कर लो। ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्न तैयार करो। है जी। अगला अभ्यास शशक आसन। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर। जिनका पेट ज्यादा है वो घुटनों को खोल लो, और जिनका पेट नहीं है वो घुटने बंद रहने दो। सांस खाली करते हुए आगे। सांस भरते हुए वापस। देखो जी, जिसने सांसों के साथ इन आसनों को कर लिया ना, शरीर में परिवर्तन निश्चित है। लेकिन अगर आपने सांसों पे ईमानदारी नहीं बरती तो बिल्कुल वैसा ही होगा। बोले मेरा बच्चा क्लास में तो रोज जाता था, यार इसका मास्टर ही दुष्ट है, इसको मार्क्स नहीं देता, बाकी सबको दे देता है। वेरी गुड। अगला अगला अभ्यास सुप्त वज्रासन है।
आपके घुटने मिले रहेंगे। मुकेश भैया मैं स्क्रीन पे हूं ना अपने पूरे। सुप्त वज्रासन में आपको पीछे जाना है, मैं आपको दोनों साइड से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले ये वाला साइड दिखा रहा हूं मैं आपको, और आपकी एड़ियां बाहर होनी चाहिए, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, लेफ्ट अंगूठे के ऊपर राइट अंगूठा होना चाहिए। सांस भरते हुए आपको पीछे जाना है, और आपके शोल्डर जमीन में, हेड जमीन में। जो लोग नए हैं, जो लोग इस आसन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, उनको मैं इस साइड से भी दिखा दे रहा हूं। तो आप देखें। धीरे से वापस। जनरली लोगों को लगता है कि सुप्त वज्रासन किस लिए होता है, ये भी प्रश्न तैयार करो। सुप्त वज्रासन के लाभ क्या क्या हैं, ये भी आप क्वेश्चन तैयार करें। तो आगे मैं बताऊंगा आपको। लगाएं पद्मासन। करना है मत्स्यासन। अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठे को पकड़ें। आप अपने क्वेश्चन तैयार रखिए, अभी अगला सत्र जो होगा उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर ही होने हैं, ठीक है। अब आपकी दोनों कोहनियां जमीन में लग जाएंगी, आपका सर जमीन में लग जाएगा, सहस्त्रार चक्र, स्पाइन पूरा बैंड किए हुए ऊपर की ओर होगा। भरें सांस। तो ये था मत्स्यासन, और मत्स्यासन को ही आप जब प्रज्ञा योग करते हैं तो इसी में, अब मैं आपको इस साइड से दिखा रहा हूं, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आप और क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको एक ही अभ्यास से बहुत सारे लाभ हो जाएंगे। जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। ये मत्स्यासन। पद्म सर्वांगासन। सर्वांगासन, ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पूर्ण हलासन। जिससे पूर्ण हलासन नहीं हो रहा है वो ऐसे कर ले, विपरीत करनी। विपरीत करने के लिए आपको अपने हाथ सीधे रखने होते हैं और पाँव को ऐसे बेंड करना होता है, कमर को। फिर इसके बाद सेतु बंदासन। सेतु बंद आसन का मतलब होता है आपके पांव सीधे हों,
नेक लॉक। फिर आता है कंदरासन। बहुत सारी जगहों पे कंदरासन और सेतुबंद आसन को एक ही कहा जाता है, बट ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया। ये हो गया आपका कंदरासन। फिर धीरे से वापस जाएंगे सेतुबंद आसन में। ऊपर सर्वांगासन, पूर्ण हलासन, कर्णपीड़ासन, फिर वापस सर्वांगासन, पद्म सर्वांगासन, धीरे से वापस मत्स्यासन, और वापस। बुढ़ापा नहीं आएगा अगर आप प्रज्ञा योग करेंगे तो, है जी। उम्र एक नंबर है। शरीर को शक्तिशाली बनाना है। शक्ति दूसरों के काम आए, दूसरों का विध्वंस ना हो, दूसरों के सृजन में आपकी सहायता हो, ऐसी शक्ति का निर्माण करना है, ऐसे भारत का निर्माण करना है। यही तो उद्देश्य है हमारे गुरुदेव का। आप सबको भी यही करना है। तो पहले अपने भीतर शक्ति भरें, तब आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। ठीक है जी। अगला अभ्यास गुप्त वज्रासन। दीदी टाइम भी बता देना, मैं तो बह जाता हूँ योग में। जी 7 तो बज गए अभी। फिर क्या करना है, आगे बढ़ाएं या? जी अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, कोई बात नहीं, आज का दिन आपका ही है। मैं तो पूरे समय पे फिर करवाते ही रहूंगा, आपको प्रश्न भी रखने हैं आपने। हाँ हाँ, नहीं अभी 1-2 ले लीजिए, फिर आसन फिर हम करेंगे, ठीक है। चलो मुकेश भैया, आपका फेवरेट, पीछे जाए अपनी मैट के। आसन लगा के बिल्कुल पीछे चले जाएं। सांस भरते हुए आगे और पेट के बल लेटेंगे और हृदय के पीछे प्रणाम मुद्रा। यह है गुप्त वज्रासन। सांस भीतर है, हथेलियां आपस में मिली हुई, स्पाइन से लगी हुई। महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। चलो थोड़े से मजबूत होने के लिए करेंगे पुशअप्स। इसी अभ्यास को बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। धीरे से वापस, दोनों पांव सीधे कर दीजिए। विनायक जी का और रमेश जी का फेवरेट आसन है दंडासन। बैठे हैं इसमें, बैठ गए। दाएं पांव को फोल्ड कर लें ऐसे। दाएं पांव की एड़ी आपके पेरिनियम के पास होनी चाहिए और इधर आपके पांव से लगा होना चाहिए अंदर का हिस्सा। दायां हाथ पीछे, बायां हाथ सांस भरते हुए ऊपर उठाएं और फिर अपने बाएं घुटने को पकड़ लें। करेंगे वक्रासन। सांस पूरा बाहर है। सांस भरते हुए वापस, दायां पांव खोल दें, बायां पांव फोल्ड करें। दायां हाथ सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए घुटने और सीने के बीच से निकालते हुए दाएं घुटने को पकड़ लें।
नाम है वक्रासन। बहुत जबरदस्त आसन है। जब बायां पांव ऊपर होता है तो आपका पैनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, और दायां पांव ऊपर होता है तो आपका लीवर एक्टिवेट होता है। अगला अभ्यास बहुत जबरदस्त अभ्यास है। बाएं पांव की एड़ी आपके हिप बॉल में, दायां पांव रख लें आगे ऐसे घुटने के पास। मुकेश भैया मैं दिखाई दे रहा हूँ स्क्रीन में पूरा? जी। जी अब जी। बाएं अरे हाथ को ऊपर उठाइए, ऐसे फोल्ड करें और ये हाथ के बीच से निकाल लें ऐसे। फिर से बताओ, फिर से। अच्छा, ऐसे ही बैठे बैठे बताऊं या सामने से बताऊं? हाँ, ऐसे ही बता दो, दिख रहा है। देखिए, बाएं पांव को आपने फोल्ड किया है, उसकी एड़ी आपके हिप बॉल में लग गया, और हाँ दाएं पांव के टखने को बाएं घुटने के पास रख लिया। हाँ। अब बायां हाथ ऊपर उठाया और ये बीच में से निकाल लिया, ये, और इधर निकल पीछे वो हाथ। आगे से निकालना, आगे इधर से। यूं यूं आगे, यूं से और पकड़ना है। ये देखो, जैसे ये तीनों हाथ ये यूं। जैसे अपन वक्रासन करते हैं ना, उसी तरह केवल हाथ पीठ पे रख लें। ये यहाँ से इधर नहीं, नहीं है, यहाँ से, और यहाँ से यूं अंदर घुसा दो। और पीठ पे हाथ रख लें। इधर से आगे साइड से तो घुस कर यूं। हाँ, तो ये ये पाँव पूर्ण को पीछे खींच लो, ये वाला। जो मैंने किया था उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, है ना? अरे साहब वो नहीं होगा, ऐसा अभ्यास की जरूरत है उसमें। तो करने के लिए बैठे हैं अपन अब इतनी सी कसर रह रही मेरी। सरल रूप ये है, वक्रासन जैसे करें और पीठ पे हाथ रख लें। हाँ, ऐसा उसमें क्या अंतर? तो रह रहा हूँ बस। तो चलिए दूसरी ओर से करिए। आज इसका लंबा नहीं है। ये ऐसे कह रहे हैं रमेश जी, ऐसे करना। धीरे से वापस। अगला अभ्यास है गौमुख आसन। बहुत बढ़िया अभ्यास है और सब कर सकते हैं, बहुत आसान है। 8 वर्ष से जब तक आप जीवित हैं आपको प्रतिदिन ये अभ्यास करना चाहिए। महिलाओं को मेनोपॉज की स्थिति में आने से जो भयानक पीड़ा होती है उससे बच जाएंगे। पुरुषों को प्रोस्टेट या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित सारी बीमारियां, स्त्री हो या पुरुष, सबको मुक्ति मिल जाएगी अगर आप इस अभ्यास को रेगुलर करते हैं। अब नियम यह है कि आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए, नेक सीधा होना चाहिए। जब दायां घुटना ऊपर है तो दायां हाथ ऊपर, और आपको सीधा रखना है अपने आप को। अगर गर्दन टेढ़ी मेढ़ी है तो वो सही दबाव नहीं आएगा। धीरे से वापस पाँव को बदलें। धीरे से वापस।
अब हमें आदरणीय मुकेश भैया हनुमान चालीसा का पाठ तो होना ही है, मगर किसी एक प्राणायाम में। और हनुमान चालीसा आज चलो मुझे हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर, और मैं उनको सादर निवेदन करती हूँ कि आज की हनुमान चालीसा का पाठ, मेरी आवाज आ रही है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल आमंत्रित है। जी जी जी, मैं करूंगा। आप मुकेश जी, आप प्राणायाम को चालू करिए, उसके ओम साथ ही ओम। मैं हनुमान चालीसा का पाठ। जी प्रणाम। ओम। साहब हम फिर से कर लेते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, और हनुमान चालीसा भी चलता रहेगा। जी ओम। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुकुर सुधार, करणाउ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धि तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज देऊ सा। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति, कार्य करे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। आय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, चलति लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सफल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि दो निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से
सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। नमस्कार। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ और हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम भी हुआ। और फिर आगे आदरणीय मुकेश भैया आप अब चलिए पहले करते हैं सिंहासन हास्यासन, उसके बस बाद बस आगे की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, शेर की आवाज निकालनी है। कोई भी हमारे यहाँ सियार नहीं है ना बकरी है, सारे के सारे शेर हैं। है जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी हो, बहुत सुंदर। सब लोग अपने अपने पे तालियां बजाएंगे 60 बार। जब आप ऐसे तालियां बजाते हैं तो आप अपने आधे रोग दूर खूप छान, बहुत सुंदर, खूब छान, बहुत बहुत बधाई भैया। अब मैं अपना स्थान परिवर्तित कर देता हूं, क्योंकि सूर्य नारायण बिल्कुल मेरे सामने हैं और मैं जा रहा हूं अब अपने लॉन में। सुंदर योग सत्र रहा आज का। आदरणीय योगाचार्य मुकेश रघुवंशी भैया ने जिला हल्द्वानी उत्तराखंड से ली योग की कक्षा। और उन्होंने आज ज्यादातर योग आसन और प्राणायाम, वो भी सूर्य भेदी, चंद्र भेदी और नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकाली प्राणायाम, ये सब प्राणायाम उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से आज हमें अवगत कराया। योग अशोक सत्र भैया, बहुत बड़े बड़े आम लगे हैं सर। ये हापुस है, हापुस। भेज दो इधर सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आम खत्म हो जाते हैं तब ये शुरू होते हैं। ये देखिए साइज इसका अभी छोटा है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। पवन सर देख रहे हैं जी बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। जी, धन्यवाद। ये है मेरे लौंग का पेड़।
अब ऐसे अगर मैं लगा रहा तो फिर सारे बहुत सारे हैं सत्र वो हो जाएगा, इसलिए आप अपनी कार्रवाई शुरू करें, मैं अपने स्थान पे बैठ जाता हूँ। जी जी, धन्यवाद आदरणीय मुकेश भैया। और मैं आगे अब दूसरा सत्र। काफी दिनों बाद आए मुकेश भैया, बहुत दिन हम तो भूल गए थे, याद करते थे। जी नहीं, वैसे कैसे भूल जाएंगे हम, बिल्कुल। आया करो 15 दिन में 20 दिन में एक बार आया करो तो याद रहे हमको, बहुत तो नई बहुत नई चीजें जबरदस्त सीखने फाइन, को मिले। बहुत जबरदस्त फाइन लगने वाला है अभी लास्ट में। भाई साहब आपकी आज्ञा शिरोधार्य। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज आपको देख करके। जी और जी जी जी, और धन्यवाद। आप और सबको मैं आगे दूसरा सत्र हम आरंभ करते हैं। तो दरअसल बीच बीच में मैंने आदरणीय मुकेश भैया से बुलाने का प्रयास किया था, मगर क्या हुआ कि हम